नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम BCA फर्स्ट ईयर के अंदर लिमिट ऑफ ए फंक्शन 4.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यानी कि एक पहले 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आज 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो इसके अंदर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कोस 90 क्या होता है, 0 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस में साइन 90 क्या होता है, 1 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो 0/0 फॉर्म को कन्वर्ट किस में करना हमने, लिमिट का आंसर तो आएगा, लेकिन इसको क्या है 0/0 फॉर्म से निकाल करके हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है जिसमें अगर मैं x टेंस टू पाई बाई 2 पुट करूँ तो क्या आ जाए आंसर, हमारा कोई फाइनाइट आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास एक और दूसरा तरीका। अब तक तो हमने जो तीनों क्वेश्चन किए, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने अलग तरीके से किए थे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, अलग है। देखो क्या है, देखो मैं तरीका बताता हूँ, ये आगे आपको हायर लेवल पे भी काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हमें, भाई देखो एक बात है, x टेंस टू पाई बाई 2 है। अब हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं, रियल नंबर का मतलब रियल लाइन के अंदर, ठीक है ना। ये क्या है, पाई बाई 2 है। अब देखो अब पाई बाई 2, अब इधर क्या है, अब मान लिया मैंने पाई बाई 2 के राइट में क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, और लेफ्ट में क्या है, पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है ना। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल क्या है, ये x है, ठीक है ना। तो अगर मैं x को क्या पुट करूं, ठीक है ना, x टेंस टू पाई बाई 2, तो देखो अब क्या है, अभी या तो लिमिट जो है लेफ्ट की तरफ से आएगी या राइट की तरफ से आएगी, ठीक है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड आपकी मर्जी है, कौन सी भी लिमिट ले सकते हो आप। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ तो क्या है, पाई बाई 2 में से कुछ ना कुछ एच घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, पाई बाई 2 से छोटे नंबर है, ठीक है ना। अगर मैं राइट से लिमिट लेके आता हूँ तो यहाँ क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पाई एच को टेंस करा दूंगा 0 को। क्यों, अगर देखो मान लिया यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ, जैसे ऐसे ले लिया आपने पाई बाई 2, तो यहाँ क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पे है पाई बाई 2 और प्लस में है 0.1, फिर दूसरा और ले लिया पाई बाई 2 और माइनस में 0.01 ले लिया। यानी जितना छोटा नंबर घटाता जाऊंगा ना, यानी कि पाई बाई 2 में से जितना कम नंबर घटाएंगे उतना ही वो पाई बाई 2 के नज़दीक होता चला जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जोड़ने में भी यही केस है, जितना पाई बाई 2 में कम नंबर जोड़ेंगे ना, जितना कम नंबर जोड़ेंगे उतना ही वो पाई बाई 2 के नज़दीक आएगा, ठीक है ना। तो इन द सेंस से अगर मैं क्या करूँ, लिखूँ x टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0, जैसे जैसे ये h जो है ना 0 की तरफ जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 के अंदर जितना कम नंबर ऐड करेंगे उतना ये पाई बाई 2 के नज़दीक आएगा। सिमिलर ये है राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सिमिलरली पाई बाई 2 माइनस एच, ऐसा ही केस सेम माइनस में है। अगर मैं h इस पाई बाई 2 में से जितना कम नंबर घटाऊंगा उतना ही पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, लेकिन किस सेंस में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रखा है, तो जितना कम नंबर जोड़ेंगे उतना ही ये लिमिट कहाँ जाएगी, पाई बाई 2 की तरफ जाएगी। कौन सी सेंस में, राइट हैंड लिमिट की सेंस में। अगर पाई बाई 2 माइनस एच जितना कम नंबर घटाएंगे उतना ही ये पाई बाई 2 की सेंस में कहा जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगी, पाई बाई 2 की तरफ जाएगी। तो हम इसी तरह लिखते हैं, अगर हम x को पाई बाई 2 माइनस एच पुट करते हैं तो हर एक जगह ये काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0, ठीक है ना। तो h टेंस टू 0 किस सेंस में है ये आप जानो, ठीक है ना। आपके ऊपर ये डिपेंड है, अगर माइनस h करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर प्लस h करते हो तो राइट हैंड लिमिट है। सेंस दोनों की सेम रहेगी, x टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0, किसी भी केस में ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चाहे आप पाई बाई 2 प्लस h ले लो या पाई बाई 2 माइनस h ले लो, ठीक है ना। तो मोस्टली केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस h लूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई h, ठीक है ना। ये पाई बाई 2 माइनस एच केस वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आई होप। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं हर बार आपको बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है ना। तो क्या है, x टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं इधर लिमिट, अब x की जगह तो क्या लिखूंगा, अब देखो h टेंस टू 0 और x की जगह पुट कर दूंगा पाई बाई 2 माइनस एच। तो यहाँ करो कोस स्क्वायर
कोस स्केयर पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन में 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एच, राइट। अब देखो कोस पाई बाई 2 माइनस एच, अब ये मैंने बता रखा है पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, कोस है तो साइन हो जाएगा, साइन का कोस, टेन का कोट का टेन, सीकेंट का कोशिकेंट, कोशिकेंट का सीकेंट, अगर पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 प्लस एच है तो, ठीक है ना। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, वो उसके क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पाई बाई 2 माइनस एच क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फार्मूले लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्केयर क्या हो जाएगा, साइन स्केयर एच, और अपॉन 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एच, ठीक है बच्चों, ओके। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर वाला फार्मूला तो बन गया, साइन एच का होल स्केयर बन गया ये, और ये 1 माइनस में कोस एच क्या होता है, मैंने बार बार बता रखा है, 2 साइन स्केयर एच बाई 2, जितना एंगल है उसका हाफ आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ गया, साइन एच, देखो क्या बताया था, जितना न्यूमरेटर है, जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर बना दो। तो साइन एच है तो एच से क्या कर दूंगा, डिवाइड, और एच से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। नीचे भी देखो, दो को तो रखो बाहर, ये क्या है, साइन एच बाई 2 का होल स्केयर, एच बाई 2 का होल स्केयर, एच बाई 2 का होल स्केयर। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए अब साइन एच बाई 2 है तो नीचे भी मुझे एच बाई 2 चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एच बाई 2 इसके अंदर तो एच बाई 2 कर दूंगा मैं, ठीक है ना, तो एच बाई 2 हो गया, लेकिन क्योंकि स्केयर के अंदर है, अंदर तो एच बाई 2 है लेकिन बाहर क्या स्केयर है, तो एच स्केयर बटे 4 से मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, अगर टोटल देखा जाए तो, और एच स्केयर बाई 4 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बाई दिस फार्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स, जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर स्केयर है, ये एच है और ये ऊपर क्या था, स्केयर है, ठीक है ना, ओके। तो साइन एच अपॉन एच क्या हो गया, इस फार्मूले से 1 1 का स्केयर 1, ठीक है, ओके। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 का स्केयर क्या हो गया, 1 हो गया। तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये ऊपर क्या बच गया बच्चों, h, और नीचे क्या आ गया, 2 इंटू में, अब देखो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो h बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, 4 अपॉन में h स्केयर, ये 4 अपॉन में h स्केयर, ठीक है। तो देखो ये h हो गए ऐसे, 2 इंटू में ये h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एच स्केयर बाई 4 से क्या हो गया ये, तो ये 4 इंटू में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये h से डिवाइड किया है तो h स्केयर आएगा यहाँ पर भी, h क्योंकि अंदर तो h दिखाई दे रहा है, तो लेकिन बाहर क्या h स्केयर, ठीक है ना। तो ये h स्केयर से h स्केयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 4 ऊपर चला गया पलट के, ठीक है ना, ये 4 क्या हो गया, h, ये यहाँ पर भी h स्केयर है तो h स्केयर से h स्केयर कट गया, और ये क्या आ गया, 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, क्या आ गया आंसर इसका, 2 आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, अब बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। सेकंड देखो, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस में h, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, x टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0 बता रखा है मैंने, ठीक है ना। h 0 की तरफ जाएगा तो x पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, जितना कम नंबर घटाओगे उतना ही पाई बाई 2 के नजदीक आएगा, बता रखा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ, h टेंस टू 0, 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कोस, क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस एक्स है ना ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पाई बाई 2 माइनस में h, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में साइन पाई बाई 2 माइनस h कोस पाई बाई 2 माइनस में h, ठीक है ना, ओके। यहाँ से देखो कोस पाई बाई 2 माइनस एच क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये तो 1 आ गया, और 1 क्या आ गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एच आ गया, ठीक है ना,
ओके, इजगुल टू क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये साइन 90 माइनस एच क्या हो गया, 1 माइनस में साइन एच हो गया। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया हमारे पास है 1 माइनस में साइन 9, ये ऊपर क्या आ गया, साइन का क्या कोस हो गया, तो 1 माइनस में कोस एच, कॉस एच, और ये क्या हो गया, साइन एच, साइन एच। ठीक है, ओके। अब देखो तो ये क्या आ गया यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस में कोस एच क्या होता है, 2 साइन स्केयर एच बाई 2, ये मैंने बार बार बता रखा है आपको, और ये इंटू में क्या आ गया, साइन एच। अब देखो इनको अलग अलग फार्मूला बनाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ दो को तो रखो अलग है, और साइन स्केयर इसको क्या करेंगे, साइन एच बाई 2 का होल स्केयर, एच बाई 2 का होल स्केयर। तो क्या करेंगे यहाँ देखो ध्यान से, इसको एच बाई 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, अंदर एच बाई 2 दिख रहा है लेकिन बाहर क्या है, स्केयर है, तो ये एच स्केयर बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, एच स्केयर बाई 4 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा, एच स्केयर बाई 4। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ क्या है, यहां से आ गया साइन एच, यहाँ देखो तो अब क्या करेंगे, एच से डिवाइड कर देंगे, एच से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना, लिमिट यहाँ भी लगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना, और ये कट गया यहाँ से 2, और ये एच से एक एच कट गया, तो एच बच गया ऊपर, तो एच टेंस टू 0 है, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 0 ही आ गया, क्योंकि एक एच रह गया ऊपर, ऊपर एच रह गया, तो एच टेंस टू 0, तो क्या आंसर आ गया इसका, 0 आ गया, क्या आंसर आ गया, 0। समझ में आई बात है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, एक ही बात है बार बार, और कुछ भी नहीं, तीसरी बात। तीसरा क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, तो क्या है, सोल्यूशन करेंगे, देखो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई माइनस ए एच, एक्स टेंस टू पाई एज एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या हो गया बताओ, साइन पाई माइनस एच अपॉन में पाई माइनस में पाई, और माइनस माइनस प्लस का एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन पाई माइनस एच क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एच बच गया, और अपोन में क्या बच गया, एच, ये तो सीधा फार्मूला बन गया, क्या आ गया आंसर, 1 आ गया, ठीक है ना, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, जितना एंगल है उतना ही क्या है उसके अंदर डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया यहाँ से। तो ये तो सिंपल हा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन इसका, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 कोट थीटा अपॉन में पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 कोस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। ओके, देखो वही काम, और कुछ नहीं करना, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो लिमिट क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच, थीटा टेंस टू पाई बाई 2 एज एच टेंस टू 0, तो करो बच्चों यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और माइनस में से क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया यहाँ से, टेन, ऐसे लिमिट एच टेंस टू 0 कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन एच, सॉरी यहाँ माइनस थीटा नहीं, माइनस एच आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस एच, टेन एच अपॉन में एच, ये क्या आ गया, 1 आ गया,
देखो ये आंसर 10x अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जितना एंगल है उतना ही क्या आ गया डिनोमीटर, तो 10h अपॉन एच एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के अंदर, ये भी सिंपल सा है, देखो प्रूफ सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस एच एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है कोस 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एच अपॉन में पाई बाई 2 क्या बन गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और प्लस क्या हो गया h, ये कैंसिल हो गया, कोस 90 माइनस एच क्या होता है साइन होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये क्या आ गया ये भी क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन में चलते हैं, 5th के 3 पार्ट है, एक ही बार में कराता हूँ, ठीक है ना। देखो 5th क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 5th का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x की क्यूब, ठीक है ना। और एक क्या है सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 3 tan स्क्वायर x। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू एल्फा कोस x माइनस में कोस एल्फा अपॉन में x माइनस एल्फा, ठीक है ना। ओके अब देखो यहां से देखो इस 10x को किस में चेंज कर दो साइन अपॉन कोस में, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में कोस x माइनस में साइन x अपॉन में क्या आ गया x क्यूब, यहाँ से कोस x एलसीएम ले लो, कोस x एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया साइन x माइनस में क्या आ गया साइन x कोस x, ठीक है ना। और अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों इसके x क्यूब, और लिमिट क्या दे रखी है x टेंस टू 0, यहाँ से साइन x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस में कोस x अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ से एक तो कोस x आ गया और इनटू में क्या है x क्यूब, ठीक है ना। ओके अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, एक तो कर दो यहाँ पर साइन x अपॉन में x, एक तो ये फार्मूला बन गया देखो ये, ठीक है ना। एक तो ये हो गया यहाँ से साइन x अपॉन में x, एक तो यहाँ से आ गया, और इसको बना दो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में क्या है बच गया x स्क्वायर, ठीक है ना। और इनटू में क्या है साथ में 1 बाई कोस x, यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, और लिमिट यहाँ भी लगा दो x टेंस टू 0, यहाँ रखो 2 को ले आओ क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो आगे रखो, और इसको लिखो साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या कर दूं x क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो और इनटू में क्या है बच्चों यहाँ से 1 बाई कोस है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 से तो क्या कर देता हूँ डिवाइड, अंदर 2 है लेकिन वास्तव में क्या है ये स्क्वायर 4 है, ठीक है ना। 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से क्या कर दिया यहाँ पे मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ओके अब देखो ये तो क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया 1, क्या हो गया 1 इंटू में 2 इंटू में ये भी क्या हो गया ये साइन x बाई 2 अपॉन में x बाई 2 क्या हो गया 1, और नीचे बच गया 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2 अपॉन में 4 इंटू में x टेंस टू 0 कोस 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो क्या आ गया ये आंसर है 2 बाई 4, क्या आ गया कट के 1 बाई 2 आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चों इसका आंसर है 1 बाई 2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस में कोस 2x क्या होता है, ये क्या है 2 साइन स्केयर एक्स अपॉन में 3 tan स्केयर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्केयर एक्स अपॉन में 3 tan स्केयर एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2/3 तो क्या है कांस्टेंट, और यहाँ देखो साइन स्केयर एक्स है, ये हो गया साइन एक्स का होल स्केयर, इसको क्या करेंगे एक्स से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से डिवाइड है, ठीक है ना। यानी कि देखो इसको मैं पहले एक स्टेप में सोच रहा था करने, साइन एक्स अपॉन का क्या हो गया स्केयर, और ये हो गया टेन एक्स अपॉन क्या हो गया स्केयर हो गया। तो देखो ये फार्मूला बना देंगे, ऐसे कुछ नहीं करना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से तो क्या कर दिया डिवाइड, लेकिन क्योंकि बाहर क्या है स्केयर है तो एक्स स्केयर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये एक्स स्केयर से है, वैसे तो अंदर एक्स है तो बाहर स्केयर है। इसी तरह से टेन एक्स अपॉन में एक्स, लेकिन बाहर स्केयर है तो यहाँ पे एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, ये हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 1, और इन टू में साथ में क्या चल रहा है 2/3, तो क्या आंसर आ गया 2/3 आ गया, क्या आंसर आ गया 2/3 आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये फार्मूला होता है cos c माइनस में cos d का फार्मूला होता है 2, क्या होता है बच्चों 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस सी अपॉन 2, ठीक है ना। c प्लस d/2 d माइनस सी अपॉन 2, अगर यहाँ पे c माइनस d अपॉन 2 लिखोगे तो यहाँ आगे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, आपकी मर्जी है चाहे कैसे भी करो, तो यहाँ पे करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा कोस सी माइनस कोस, सी की जगह तो एक्स है और डी की जगह क्या है एल्फा, तो लिखो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस एल्फा, एक्स प्लस एल्फा, ठीक है, अपॉन में 2, और साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, साइन क्या हो जाएगा साइन डी, डी यानी कि अल्फा माइनस में एक्स अपॉन में 2, ठीक है, साथ में क्या हो गया बच्चों एक्स माइनस एल्फा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है ना इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देखो अब यहाँ क्या करेंगे पुट, यहाँ से देखो ये करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, ये नीचे एल्फा एक्स की जो एल्फा पुट करूंगा तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे अल्फा अल्फा माइनस 0, यानी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का सिस्टम करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे पुट, यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस एच, एक्स टेंस टू अल्फा एज एच टेंस टू 0, तो यहाँ से देखो तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की जगह हो जाएगा अल्फा माइनस एच, यानी कि अल्फा अल्फा प्लस माइनस एच प्लस एल्फा अपॉन में 2 साइन एल्फा माइनस एल्फा प्लस का एच अपॉन में 2, ये एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया, ये क्या होगा और अपॉन में क्या हो गया बच्चों एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अल्फा माइनस एच और माइनस एल्फा, एल्फा से एल्फा कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन एल्फा प्लस एल्फा 2 अल्फा/2 एल्फा माइनस में क्या हो जाएगा h/2, ठीक है ना, और साइन h/2 और अपॉन में क्या हो गया बच्चों h हो गया, क्या हो गया ऐसे h हो गया, ठीक है ना। ओके, अब देखो h क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस माइनस को ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो h/2 है, यहाँ से h/2, तो यहाँ से क्या करेंगे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, ठीक है ना। तो देखो साइन h/2 यानी कि इसको 2 के आगे ले लेते हैं इनटू में 2, तो देखो ये जो फार्मूला है ना ये तो क्या हो गया 1 हो गया, साइन h/2 अपॉन में h/2, क्योंकि जितना एंगल है उतना ही क्या है डिनोमीटर है, ये तो हो गया 1, और h टेंस टू 0, h यहाँ से 0 हो गया और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास है माइनस का साइन एल्फा, माइनस का
साइन अल्फा। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ यही आंसर है, ठीक है ना, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, यही आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स वाला पार्ट। ठीक है ना, वो भी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है उसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। इनवर्स इनवर्स के भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं एक दो। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 6 क्वेश्चन देखो, 6 का फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x। और सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x cos इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है इनके अंदर। देखो तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो tan इनवर्स एक्स क्या पुट कर देंगे, पुट tan इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। देखो ये tan इनवर्स और tan क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। कैसे, देखो देखो इसको tan ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। tan और tan इनवर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, आई एक्स क्या होता है, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से, अब सीधी बात है, देखो x टेंस टू 0 होता है, x टेंस टू 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, tan 0 भी, x 0 कब होगा, x 0 अगर रख दूं तो tan थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो थीटा भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की, क्योंकि tan 0 0 होता है। ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ से करो, लिमिट थीटा टेंस टू 0, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट हो जाएगा, x ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा। और अपोन में नीचे x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा। और देखो जैसे जैसे tan x अपॉन x 1 होता है ना, ऐसे ही थीटा अपॉन में tan थीटा भी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वापस हो जाए। भाई देखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा, ये क्या होता है, 1। अब इसको पलट देंगे तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना, तो ये थीटा अपॉन में tan थीटा भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से देखो, अब ये फार्मूला देखो, ये cos इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है 2 tan इनवर्स x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -2 tan इनवर्स x होता है अगर x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम दोनों में से एक लिमिट कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आप ये ऊपर वाली ले लो, तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों भी ले सकते हो, लेकिन हम एक लेंगे। ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, और यहाँ से क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है ना, अभी प्रूव किया था, tan इनवर्स x अपॉन में x, ये आ गया यहाँ से, दो तो बाहर ले लिया, tan इनवर्स x अपॉन में x। अब ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, लास्ट में 1, तो 2 इंटू में 1 क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना, अभी ये मैंने सोल्व करवाया है ये इसको। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड और फोर्थ एक क्वेश्चन और रह गया, बस इसको खत्म करते हैं। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, 6 का थर्ड, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स और cos इनवर्स x का स्क्वायर। अरे लास्ट देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में
साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके। देखो यहाँ से इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दो, कोस इनवर्स एक्स को क्या पुट कर दो, थीटा। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो लिमिट है ना, अपने आप पता लग जाएगा। तो जैसे जैसे देखो, अब x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 एज थीटा टेंस टू 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कराओ तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो x अगर 1 की तरफ जाएगा तो थीटा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। समझ में आई बात है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब x टेंस टू 1 की जगह क्या कर देंगे, थीटा टेंस टू 0, और यहाँ पर इसको पूरा कन्वर्ट कर देंगे x को थीटा की टर्म में। ठीक है ना। तो ये हो गया 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे बन गया बच्चों ये x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x का नहीं सॉरी थीटा, x यानी कि थीटा क्या है यहाँ पर, कोस इनवर्स x, तो थीटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ से आएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में थीटा स्क्वायर बन गया क्वेश्चन। अब ये लिमिट थीटा टेंस टू 0, इस दो को तो रखो बाहर कांस्टेंट, और साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा का क्या हो गया, ये टोटल स्क्वायर 2 इंटू में लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर एंगल में क्या है, थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, 2 से तो क्या कर देंगे डिवाइड, और 2 से क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है देखो, साइन एंगल जितना एंगल उतना ही डिनोमिनेटर है, तो ये जो टर्म है ना, ये तो क्या होगी 1, क्या होगी 1, 2 इंटू में ये तो होगी 1, और ये अंदर क्या है नीचे 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 1/4, ये कितना आएगा आंसर है 2, तो 1/2 आंसर आ गया इसका। क्या आएगा आंसर बच्चों, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, एक सिंपल क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन ये इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, थीटा, और एक्स क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो वहाँ देखो लिमिट एक्स, अब देखो यहाँ पर अगर x 0 की तरफ जाएगा तो थीटा भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, व्हेन x टेंस टू 0 एज थीटा टेंस टू 0, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 प्लस साइन थीटा, और माइनस में अंडर है ना, तो 1 माइनस में साइन थीटा, और अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, ओके। यहाँ से क्या कर देंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब फिर देखेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 सीधा पुट करने से बात नहीं बनेगी। थीटा अगर 0 पुट कर दिया तो साइन 0 0, तो ये 1 हो गया, साइन 0 0 ये भी 1 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 0। ठीक है ना, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1 0, और थीटा 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इस केस में भी आगे कुछ ना कुछ इसमें आप करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम कर देते हैं इसका रैशनलाइजेशन, 1 प्लस साइन थीटा और -1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 0 इंटू में क्या हो जाएगा, 0 नहीं है थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 प्लस साइन थीटा -1 माइनस माइनस प्लस का 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया बच्चों, ये ऊपर है, अरे हो गया थीटा, अरे यहाँ से क्या हो गया बताओ, हाँ देखो बच्चों ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0। ठीक है, तो ये साइन थीटा कितना हो गया, 2 2 को रखो बाहर, 2 को बाहर रखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, अरे आ गया साइन थीटा। अब देखो यहाँ से अपॉन में थीटा, और ये देखो थीटा टेंस टू 0 करूँगा तो साइन 0 0, साइन 0 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, जितना डिनोमीटर उतना एंगल, क्या आंसर आ गया इसका, तो 1 आ गया।
क्या आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो बार बार देखो, ठीक है ना। स्लो, मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है तो यूट्यूब पे एक फैसिलिटी है, आप स्लो मोशन में भी करके पढ़ सकते हो, बहुत, ठीक है ना। स्लो मोशन में भी कर सकते हो, तेज मोशन में भी कर सकते हो, दोनों फैसिलिटी है यूट्यूब के अंदर, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।